वार्ड 64 सिविक सेंटर सेक्टर 10 से उपासना साहू भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी के रूप में पार्षद पद के लिए खड़ी हुई हैं। पूरब टाइम्स के साथ बातचीत में उन्होंने वार्ड की समस्याओं एवं उनके निदान के लिए उनकी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नमस्कार आपको। राष्ट्र की प्रथम सोच रखने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मैं उम्मीदवार हूं और वादा करती हूं कि वार्ड में विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। किस प्रकार की प्राथमिकताएं होंगी विकास को लेकर? विकास को लेकर सबसे पहली प्राथमिकता मेरी वार्ड की सफाई व्यवस्था, पार्कों का संधारण, खुले मैदानों के ऊपर प्रकाश व्यवस्था और असामाजिक तत्व जो सेक्टर 10 में बहुत ज़्यादा मतलब उनकी घुसपैठ है, वो सबको मैं रोकने की प्रयास करूँगी। सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार के प्रयास होंगे? मैं चाहूँगी कि ये जो हमारा सेक्टर 10 सिविक सेंटर है भिलाई का हृदय स्थल है और यहाँ के जो प्रमुख मार्ग हैं वो सबके नज़र में हैं। तो इन प्रमुख मार्ग पर मैं 24/7 में CCTV की व्यवस्था हो, ऐसी मैं व्यवस्था करना चाहूँगी। काफ़ी समय से आप यहाँ पर रह रही हैं इस वार्ड में, किस प्रकार की जनता में किस प्रकार की पहचान है, पहले की क्या उपलब्धियाँ रही? जनता से मेरा बहुत स्नेह है, सेक्टर 10 की जनता विशेषकर, और अभी नए परसिमन में मेरा जो सिविक सेंटर जुड़ा है वो भी मेरा जाना पहचाना है, वो अनजान जगह नहीं है मेरे लिए और वहाँ की जनता से भी मुझे अपार स्नेह मिल रहा है। मैम, आपके क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर किस प्रकार से आपकी कोशिश रही? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जहाँ तक मैं सोचती हूँ हमारे देश के अधिकतर राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, सिर्फ हमारा छत्तीसगढ़ इसे अछूता है। तो मैं चाहूँगी हमारी सरकार बने और भाजपा की सरकार आए, खासकर अगर भिलाई में नगर पालिका निगम में अगर भाजपा की सरकार आती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फिर से जो पहले शुरू हुआ था, जो आज बस जहाँ पे खस्ता हाल कर दी गई हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इस मुद्दे को फिर से उठाऊँगी और मैं चाहूँगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस, ई-रिक्शा वगैरह ये सब चालू हों। कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत है और भिलाई का कोचिंग के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से ही भिलाई का बहुत नाम है। तो दूर दराज से यहाँ बच्चे आते हैं। मैं खास करके महिला या बालिका बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि उनमें असुरक्षा की भावना न रहे और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए, पारिवारिक माहौल मिले यहाँ पे। मतलब कुछ उनसे हमको भी समस्या है और कुछ ऐसे हैं कि उनको भी महिलाओं को, बालिकाओं को बड़े संस्थानों में उनको भी कुछ समस्याएं हो जाती हैं। तो ये सब मैं दूर करने का प्रयास करूँगी। मोहल्ला समिति या फिर आसपास के जो नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों, उनसे सबसे सहयोग लेके और नगर निगम जो भी इसमें जो सुविधाएं देना चाहती है, जैसे शौचालय वगैरह की व्यवस्था जो है और डस्टबिन की व्यवस्था, बाहर से बच्चे आते हैं, कचरा फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, ये सब की जो भी उचित व्यवस्था हो, मैं इस माध्यम से उनका निराकरण करना चाहूँगी। जो वार्ड समिति को लेकर किस प्रकार का है आपका प्राथमिकता क्या रहेगी? वार्ड समिति, मोहल्ला समिति, ये किसी भी मोहल्ले की, किसी नगर की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अगर ये समितियाँ पहले गठन होती थी, अभी पिछले 2 कार्यकाल से मैं देख नहीं रही हूँ कि इसका गठन हो रहा है। तो मैं चाहूँगी इसका गठन हो, इससे लोगों को अपनी बात रखने का एक मौका मिलेगा और हम सबकी सहमति से, पूरे नगर की सहमति से, आसपास के लोगों की सहमति, प्रबुद्धजनों की सहमति से और ये समिति, दोनों समितियों के माध्यम से हम मोहल्ले के जितने भी समस्या है उनका निराकरण कर सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ खास करके असामाजिक तत्व जो हैं और मैदान पे जो चहलकदमी करते रहते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं, बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं स्पीड में, और ये सब बहुत सारी समस्या हैं। इन सभी समस्याओं का हम मोहल्ला समिति के द्वारा निराकरण कर सकते हैं। मैडम, पिछले कुछ समय पहले आप अपील समिति के सदस्य रही हैं, काफ़ी अनुभव रहा है आपका, इस बार किस प्रकार का क्या करना चाहेंगे? नगर निगम में जो अपील समिति जो बनती है वो वाकई में बहुत ही अच्छी एक समिति है और इसके माध्यम से निगम के जितने केसेस रहते हैं जो कोर्ट में जाते हैं, इनमें अनावश्यक खर्चे और बहुत समय लगता है, इन सब से लोगों को छुटकारा मिल सकता है और समस्याओं का बहुत जल्द निराकरण हो सकता है। इसके बारे में जनता में अवेयरनेस नहीं है और मेरे कार्यकाल में हम लोगों ने 2-3 समस्याओं का इसमें निराकरण किया था। कोर्ट जाने से बचा था, ये सब जो समस्याएं हैं यहीं पे सुलझा दी गई थी। तो मैं चाहूँगी कि अवेयरनेस फैले, लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि अपील समिति में क्या क्या किया जा सकता है और कैसे इनके माध्यम से आप उनको सुलझा सकते हैं। ये मैं जनता को ज़रूर पहुँचाना चाहूँगी।